शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने मध्य प्रदेश रेरा के चेयरमैन अजित प्रसाद श्रीवास्तव को साफ साफ संदेश भेज दिया है कि या तो वे इस्तीफा दें वरना जेल जाने के लिए तैयार रहें। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 27 तारीख को एक आर्किटेक्ट ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि रेरा के चेयरमैन ने ये अनियमितताएं की हैं और 28 तारीख को ईओडब्ल्यू ने उनके खिलाफ पी दर्ज कर ली है, प्राइमरी इंक्वायरी दर्ज कर ली है। इससे ही संकेत मिलता है कि अब अजित प्रसाद श्रीवास्तव यानी एपी श्रीवास्तव पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, एपी श्रीवास्तव मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी रहे हैं। वे चीफ सेक्रेटरी की दौड़ में शामिल थे। शिवराज सिंह जी चौहान जब उन्हें चीफ सेक्रेटरी नहीं बना पाए तो चौथे कार्यकाल में उन्होंने इन्हीं एपी श्रीवास्तव को रेरा का चेयरमैन बनाया और एपी श्रीवास्तव को रेरा का चेयरमैन बनाने के लिए उन्होंने डीसा, जो उनके बड़े खास हुआ कर सकते थे, एंटोनी डीसा, उनसे इस्तीफा लिया था। डीसा को सीधा गोवा भेजा था और उनके स्थान पर एपी श्रीवास्तव को रेरा का चेयरमैन बनाया गया था। लेकिन एपी श्रीवास्तव जी जब से रेरा के चेयरमैन बने हैं, उनका नाम अब एपी यानी अजित प्रसाद के बजाय अड़ंगा प्रसाद हो गया है। दरअसल वे हर काम में अड़ंगे लगाते हैं। एपी श्रीवास्तव के समय में ऐसा सत्यानाश हुआ है रेरा का जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते और यही कारण है कि अब मध्य प्रदेश सरकार ने सीधा सीधा संदेश भेज दिया है कि एपी श्रीवास्तव जी इस्तीफा दे दो और घर चले जाओ, वरना फिर अब आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की तैयारी अब ईओडब्ल्यू ने कर ली है। अब मैं आपको बताता हूं कि यह पूरा मामला क्या है। दरअसल मध्य प्रदेश में 850 से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट हैं रियल एस्टेट के जो रेरा में अटक गए हैं। वे ना परमिशन दे रहे हैं, अलग अलग तरह की क्वारी निकाल रहे हैं और इसके कारण से मध्य प्रदेश में जो मकान मिलने चाहिए वो महंगे होते चले जा रहे हैं। मकान बनाने वालों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो बिल्डर हैं उनका नुकसान हो रहा है। तो ये तमाम सारे अड़ंगों के वजह से कई बार एपी श्रीवास्तव जी को संकेत दिए गए कि भाई आप अड़ंगा मत लगाइए, जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनको आप बढ़ाते जाइए, क्योंकि रेरा कानून में लिखा हुआ है कि एक टाइम लिमिट में आपको उसका रजिस्ट्रेशन करना है, टाइम लिमिट में आपको उसको परमिशन देनी है, लेकिन आप लगातार नहीं कर रहे हैं। अच्छा, प्राइवेट बिल्डर की छोड़िए, आपने सरकारी जो प्रोजेक्ट है, चाहे वो बीडीए का हो, विकास प्राधिकरण के हों, चाहे हाउसिंग बोर्ड के हों, प्रधानमंत्री आवास के मकान हों, हर चीज़ में अड़ंगा लगाना उनका काम हो गया है और ये बातें लगातार समाचार पत्रों की सुर्खियां बन रहे हैं। लेकिन एपी श्रीवास्तव जी को कोई असर नहीं आ रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि यदि सरकार नाराज हो जाए तो एपी श्रीवास्तव का क्या कर सकते हैं, वो आज सरकार ने संकेत दे दिया है। सरकार ने आज ईओडब्ल्यू में एक शिकायत भिजवाई गई है। यद्यपि ये शिकायत की है प्रभास जेटली करके भोपाल के एक आर्किटेक्ट है उन्होंने। अब शिकायत में क्या मुद्दे उठाए गए हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला मुद्दा यह है कि वहाँ जो भर्तियां हुई हैं कार्यालय में, एपी श्रीवास्तव जी के चेयरमैन बनने के बाद जो भर्तियां हुई हैं वो भर्तियां सीधी कर ली है एपी श्रीवास्तव साहब ने, जबकि वहाँ की धारा 28 ये कहती है रेरा की कि ये जो भर्तियां हैं वो राज्य शासन द्वारा की जाएंगी। तो ये एक गलती है इनकी। दूसरी गलती जो बताई गई है कि वहाँ न्याय निर्णायक अधिकारी के 2 पद हैं रेरा में। इन दोनों पद के लिए विज्ञापन निकलना था, लेकिन एपी श्रीवास्तव जी ने एक पद के लिए विज्ञापन निकाला। 3 नाम आए, 3 नाम का पैनल राज्य शासन को भेजा। शासन ने वहां से एक नाम फाइनल किया, लेकिन श्रीवास्तव जी ने 2 लोग रख लिए। जब 2 लोग रखने थे तो विज्ञापन 2 के क्यों नहीं निकाले गए? ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे कहीं ना कहीं शक की सुई जाती है कि कोई अनियमितता हुई है क्या। तीसरी शिकायत उनकी हुई है कि सरकार का नियम है कि 65 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों को आप संविदा पे नहीं रख सकते हो, लेकिन एपी श्रीवास्तव जी ने ऐसे लोग भी रख लिए हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, शिकायत में लिखा है जो आज ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज हुई है उनके खिलाफ। चौथा शिकायत उनके खिलाफ यह है कि रेरा की धारा 22 के तहत जो चेयरमैन की नियुक्ति होना चाहिए उसकी पात्रता एपी श्रीवास्तव नहीं रखते थे, यानी उन्हें चेयरमैन ही गलत तरीके से बना दिया गया है। तो एक मुद्दा ये भी अब आ गया है ईओडब्ल्यू की परिधि में।
पांचवा ये है कि उनके जो फैसले होते हैं वो कहीं ना कहीं ये विवादास्पद फैसले करते हैं। वो चीज़ों को लटकाने में भरोसा करते हैं, वो अड़ंगे लगाने में भरोसा करते हैं। मैं आपको इनके बारे में और विस्तार से बताऊंगा, पहले शिकायत के बिंदु बता दूं। और ये छठवां बिंदु ये है कि मध्य प्रदेश में ये जो रेरा बनाया गया, ये रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो बनाया गया, वो इस उद्देश्य से बनाया था कि बिल्डर को सहयोग मिलेगा, बिल्डर जो मकान खरीदने वाले हैं उनके साथ में कोई धोखाधड़ी ना हो, बिल्डर और वो मिलके दोनों यानी मिलके काम करेंगे। लेकिन इस कदर इन्होंने फैसले दिए हैं जिससे रियल इस्टेट सेक्टर की कमर टूट गई है। रियल इस्टेट में वाकई बहुत बुरी स्थिति हो गई है मध्य प्रदेश में। जो मकान आपको 80 लाख का मिलना चाहिए वो 1 करोड़ का हो गया है। और इस 20 लाख बढ़ने के पीछे यानी 20% बढ़ने के पीछे यदि कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो हैं अड़ंगा प्रसाद श्रीवास्तव। मैं नहीं बोल रहा हूं, लोग उनको अब अड़ंगा प्रसाद बोलने लगे हैं, वैसे नाम उनका अजित प्रसाद श्रीवास्तव है। और एक और शिकायत, उनकी बड़ी गंभीर शिकायत है वो ये हुई है कि उन्होंने और उनकी पत्नी नीति श्रीवास्तव, मेरी जानकारी के अनुसार शायद अब वे नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि जब ये साउथ अफ्रीका गए थे तो जोहान्सबर्ग के होटल में उनकी पत्नी का निधन हुआ था, ऐसा मैंने पढ़ा था अखबार में। तो उन्होंने अपनी पत्नी के और उन्होंने मिलकर एक प्लॉट खरीदा था आकृति गार्डन, एक कोई प्रोजेक्ट है आकृति ग्रुप का, B168 नंबर का। तो ये एक सिद्धांत है कि यदि आप किसी बिल्डर से प्लॉट खरीद रहे हैं तो उस बिल्डर के का कोई भी मामला यदि रेरा में आता है तो उसकी सुनवाई आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप फिर वो लाभ का पद हो जाएगा कि आपने वहाँ बैठ के न्याय की कुर्सी में बैठ के, चूंकि आप उस बिल्डर से पहले से जुड़े हैं, आपने उनसे प्लॉट लिया है। तो इन्होंने क्या किया है कि आकृति के सारे प्रोजेक्ट इन्होंने खुद ही सुनवाई करी है और उसके 12 प्रोजेक्ट रोक दिए, ऐसी चर्चा है। शिकायत में लिखा है कि उनके सभी प्रोजेक्ट रद्द कर दिए आकृति वालों के। तो आप खुद करने के बजाय ये आपको दूसरे अधिकारी को देना था सुनवाई के लिए। क्यों? क्योंकि आपने खुद इस बिल्डर से प्लॉट खरीदा है, उस बिल्डर की सुनवाई नहीं कर सकते। तो ये 7 शिकायतें जो है ये मुख्यमंत्री को कल की गई थी। अब उसकी कॉपी लोकायुक्त संगठन और ईओडब्ल्यू को दी गई है। ईओडब्ल्यू ने आज यानी 24 घंटे के अंदर एपी श्रीवास्तव के खिलाफ वहां एपी दर्ज कर लिए इस शिकायत के आधार पर। इसका मतलब ही ये हुआ है कि मुख्यमंत्री, हम जानते हैं ईओडब्ल्यू मुख्यमंत्री का थाना कहलाता है, बड़ा क्लियर है इस बात में। ईओडब्ल्यू में कोई भी बड़ा डिसीजन तब तक नहीं होता जब तक मुख्यमंत्री जी के संकेत नहीं होते हैं। ये टोटल राज्य सरकार का ये संस्थान है एक तरह का। बेशक ये भ्रष्टाचार की जांच करते हैं, लेकिन इसका पूरा के पूरा जो संकेत होता है वो सीएम के चलते हैं। अब सीएम के संकेत के बगैर पी दर्ज नहीं हो सकती, हम आप सब जानते हैं इस बात को। तो क्या मुख्यमंत्री जी ने एपी श्रीवास्तव को संकेत दे दिए हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए? हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि एपी श्रीवास्तव को अभी नहीं, पिछले कई सप्ताह से उन्हें ये संकेत दिए गए हैं। आपको मैं याद दिला दूं कि शिवराज सिंह चौहान जब चौथी बार मुख्यमंत्री बने थे मध्य प्रदेश के, तो उस समय रेरा के चेयरमैन थे एंटोनी डिसा। एंटोनी डिसा को चीफ सेक्रेटरी भी शिवराज ने बनाया था, लेकिन चौथी बार बनने के बाद शिवराज जी उन्हें पसंद नहीं कर रहे थे। उसके कई कारण है, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद सीधा एक संदेश भेजा कि डीसा जी इस्तीफा दीजिए और अपने घर जाइए। डीसा समझदार थे, उन्हें मालूम था कि फजीयत कराने का कोई मतलब नहीं है और मध्य प्रदेश के राजा यानी मुख्यमंत्री से लड़ने का कोई मतलब नहीं है। डीसा जी को जैसे ही शिवराज जी का संदेश पहुंचा, उन्होंने इस्तीफा दिया, पहली ट्रेन पकड़ी और गोवा अपने गृह राज्य चले गए। लेकिन एपी श्रीवास्तव जी लगातार संकेत के बाद इस्तीफा नहीं भेज रहे। आप और हम जानते हैं कि रेरा के चेयरमैन को हटाने की एक प्रक्रिया है, वो थोड़ी लंबी प्रक्रिया है। हालांकि खबर ये आ रही है कि राज्य सरकार ने उस प्रक्रिया को अपनाने की भी तैयारी कर ली है। रेरा चेयरमैन के खिलाफ जितनी शिकायतें आई हैं वो सारी शिकायतें हाईकोर्ट के एक बेंच को भेज दी गई हैं। अब वहाँ से जांच होगी और जो कुछ होगा उसकी एक प्रक्रिया है। लेकिन अब सरकार ने सोच लिया है कि एपी श्रीवास्तव को किसी भी कीमत पे यहाँ से हटाना है, चलता करना है। अब एपी श्रीवास्तव जी सम्मानजनक तरीके से जाएंगे या उनके खिलाफ एफआईआर होगी या उन्हें जेल भेजा जाएगा, क्या वो गिरफ्तार होंगे, ये तमाम सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। सरकार से लड़ोगे तो ये सारे रास्ते खुले हैं। बेशक आप कितने बड़े आईएएस अधिकारी रहे होंगे एक समय में, लेकिन आज आप रेरा के चेयरमैन हैं और उम्मीद ये की जा रही थी कि आप इस तरह का काम करेंगे जिससे मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर को बूम मिलेगा। पर आपने तो बिठा दिया पूरा की पूरा सेक्टर।
तो आपको आत्मचिंतन करना चाहिए किस नियमों के तहत आप काम कर रहे हो। आज 7 बिंदु ढूंढ लिए गए हैं और मैं आपको बता दूं कि ये शुरुआत है। यदि इसके बाद भी एपी श्रीवास्तव जी इस्तीफा नहीं भेजते हैं तो आप समझ लीजिए उन पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। वे उनकी फजीयत होगी और फजीयत के बाद वो देंगे इस्तीफा ही। कब देंगे हम उसका इंतजार करेंगे। लेकिन एपी श्रीवास्तव जी के बारे में इतना मैं जानता हूं, मध्य प्रदेश के सीनियर आईएएस अधिकारी रहे हैं, उनकी छवि एक ईमानदार अधिकारी की रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बात भी तय है कि रिटायरमेंट के बाद पद की लोलुपता उनके अंदर थी, कुर्सी के लिए मरे जा रहे थे। मैं साफ साफ बोल रहा हूं, शिवराज जी के आगे पीछे घूम रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें कुछ बना दिया जाए। और ये एहसान किया गया कि आपने मुझसे चीफ सेक्रेटरी बनाने के लिए कहा था, आपने मुझे चीफ सेक्रेटरी नहीं बनाया, तो आप कुछ बना दीजिए। और वो रेरा में जाके बैठ गए। शिवराज जी ने उन पर कृपा की और रेरा में ले जाके बिठा दिया उनको। शिवराज जी ने भी उस समय अपने कुछ लोगों से कहा था कि मैंने इनसे वायदा किया था कि मैं तुम्हें चीफ सेक्रेटरी बनाऊंगा, नहीं बना पाया, इसलिए मैंने इनको रेरा सौंपा है। लेकिन जब तक ये वित्त विभाग में एसीएस रहे, आप किसी से पूछ लीजिए, मंत्रियों से पूछ लीजिए, इनको दूसरों को कष्ट देने में भारी आनंद आता था। यदि कोई व्यक्ति इनसे परेशान हैरान रहे तो एपी श्रीवास्तव जी आनंद की अनुभूति करते थे। ये कुछ लोगों का स्वभाव होता है। अब इसको मेडिकल साइंस में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, कि कुछ लोगों को दूसरों को कष्ट देने में आनंद आता है। उस प्रवृत्ति के ये अधिकारी रहे हैं। फाइनेंस में भी ये एक एक फाइल पे इसी तरह से काम करते थे। मंत्री दुखी हो जाते थे, इनके दफ्तर में बैठे रहते थे कि साहब हमारे ये योजना को आप मंजूरी दिलवा दो, आप इसको योजना में शामिल करवा दो। उसके लिए ये मंत्रियों को भी अपने दफ्तर में बिठा के रखते थे। तो ये इनका एक स्वभाव है कि यदि दूसरों को मेरे कारण से कष्ट मिल रहा है तो इन्हें आनंद की अनुभूति होती है। और वही चीज़ें हम रेरा में लगातार अब देख रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब घड़ा भर गया है और मुख्यमंत्री ने भी इसे अब प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। तो अब एपी श्रीवास्तव जी को सोचना चाहिए, यदि समझदारी इसी में है कि वे तत्काल इस्तीफा दें और अपने घर चले जाएं, या फिर अपने एटीट्यूड को सुधार लें। 850 प्रोजेक्ट जो आपके यहाँ लटके हुए हैं उन्हें गुण दोष के आधार पर जो भी फैसले करने हैं वो करें। और यदि नहीं कर रहे हैं तो अब ईओडब्ल्यू का दबाव उनके ऊपर बन गया है। सीधा सीधा संकेत है सरकार का, काम करो, घर जाओ या जेल जाओ। 3 विकल्प आपके पास है। या तो आप अपने दफ्तर में जो अड़ंगे लगा रखे हैं उसको भी टिपटाइए, फाइलों को, रियल एस्टेट सेक्टर को बूम दीजिए, आप बूस्ट करिए, आप वो बढ़ावा दीजिए आप, जिसके लिए आप वहाँ बैठे हैं। दूसरा, यदि आप नहीं कर सकते हो, आपको लगता है नियम विरुद्ध है ये, तो ठीक है आप इस्तीफा दीजिए, घर जाइए। यदि दोनों चीज़ें भी मंजूर नहीं है तो फिर अब ईओडब्ल्यू ने आपके लिए दरवाजे खोल दिए हैं। कुछ दिनों में एफआईआर भी हो जाएगी, फिर आपको बेइज्जत भी होगी, आपको गवाही के लिए भी बुलाया जाएगा। बहुत सारे तरीके सरकार के पास हैं। सरकार से लड़ना इतना आसान नहीं है श्रीवास्तव जी, आप तो सरकार के प्रमुख अंग रह चुके हैं। मैं आपको क्या बताऊंगा, ये सारा ही काफ़ी है। फिलहाल एपी श्रीवास्तव पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। रेरा को एपी श्रीवास्तव से मुक्त कराने की सरकार की मुहिम आज से शुरू हो गई है। अब ये कितने दिन में समाप्त होगी, हमारी इस पर नज़र है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।